Hello, guys, and welcome back to our channel. My name is Mohit, and welcome to Dudes Banter. सो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात किया था ओडीआई स्क्वाड फॉर इंग्लैंड के बारे में, जो इंडियन स्क्वाड है फॉर इंग्लैंड सीरीज, उसके बारे में हमने बात किया था ओडीआई सेटअप का। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द T20I स्क्वाड फॉर द इंग्लैंड एंड आयरलैंड सीरीज। सो जो इस बार का शेड्यूल है, सो इंडिया विल बी प्लेइंग टू मैच। जो पहले दो मैचेस है वो आयरलैंड के सामने खेलेंगे, टू T20Is। उसके बाद इंग्लैंड के सामने 5 T20Is खेलेंगे। सो टोटल ये जो स्क्वाड है वो 7 T20s के लिए है। सो उसके अगर हम बात करें तो मेजर मेजर अपडेट ये है कि सूर्य कुमार यादव हैज बीन कंप्लीटली, पता नहीं है टेम्पररी है या नहीं, बट मतलब ही इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय श्रेयस अय्यर एज कैप्टन। सो आई थिंक ही इज द परमानेंट कैप्टन फॉर इंडिया नाउ, श्रेयस अय्यर। एंड बट अगर स्क्वाड वाइज की बात करें तो सूर्य कुमार यादव को कंप्लीटली साइडलाइन किया गया है इस स्क्वाड से। आई डोंट नो इफ साइडलाइन इज द करेक्ट वर्ड और नॉट, बट आई थिंक वो उनके परफॉर्मेंसेस के वजह से हुआ है, जो वर्ल्ड कप में भी उनका ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेस थे, प्लस उनका आईपीएल भी बहुत खराब गया था एक तरह से। सो उसके पहले भी आई थिंक जो बायलैटरल्स वगैरह हुए थे उसमें भी उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छे नहीं थे, जिसके वजह से आई थिंक बीसीसीआई ने ये डिसीजन लिया कि श्रेयस अय्यर को परमानेंट कैप्टनसी दी जाए। बट श्रेयस ऑल्सो बीइंग अ रियली गुड कैप्टन, जो हमने डोमेस्टिक, मुंबई डोमेस्टिक में भी देखा है, प्लस आईपीएल में भी देखा है फॉर द लास्ट कपल ऑफ सीजन्स। जो पंजाब किंग्स को उन्होंने जिस तरह से लीड किया, उसके पहले केकेआर को उन्होंने टाइटल जिताया था। So he has that captaincy factor in him. So really good choice, बोल सकते हैं एक तरह से। तिलक वर्मा इज बीन नेम्ड एज द वाइस कैप्टन इन दिस स्क्वाड। बाकी अगर हम स्क्वाड की बात करें तो जो वर्ल्ड कप खेला था, जो स्क्वाड ऑलमोस्ट वो सब लोग तो है। न्यू एडिशन आई थिंक टू द स्क्वाड विल बी वैभव सूर्यवंशी, द 15 year old विल बी मेकिंग, आई डोंट नो वो कब खेलेंगे, बट ही माइट बी स्ट्रेट अवे सिलेक्टेड इन द टीम। सो वो भी देखना पड़ेगा, बिकॉज ओपनिंग स्लॉट के लिए इंडिया के पास 4 प्लेयर्स है, अगर वैसे देखे जाए तो, कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव एंड ईशान किशन, ऐसे 4 प्लेयर्स है जो ओपन कर सकते हैं इनिंग्स। सो अब वो कॉम्बिनेशन कैसे बिठाते हैं, वो गंभीर एंड मैनेजमेंट के ऊपर है। वन पॉइंट जो मैंने मिस किया था पिछले वीडियो में भी, जो ओडीआई सीरीज का वीडियो था, दैट हार्दिक पांड्या को इस सीरीज से भी बाहर रखा गया है बिकॉज ऑफ द लेग इंजरी विच इज हैविंग। सो वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। सो वो इस सीरीज से भी बाहर है। जो अफगानिस्तान सीरीज से भी वो आउट थे, इस सीरीज से भी आउट है। वरुण चक्रवर्ती का कमबैक हुआ है स्क्वाड में, कमबैक बोल सकते हैं, आई डोंट नो, बिकॉज वो आईपीएल में इंजर्ड तो थे। हर्षित राणा का T20 में भी कमबैक हो गया है। जैसे हम पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ही वाज इंजर्ड बिफोर द आईपीएल एज वेल। तो आईपीएल भी नहीं खेले वो, अफगान सीरीज भी नहीं खेले। सो ही इज इनटू दिस स्क्वाड फॉर इंग्लैंड सीरीज। अक्षर पटेल भी है इस स्क्वाड में, मोहम्मद सिराज को भी लिया गया है। शुभमन गिल को बीसीसीआई ने, मतलब एक न्यूज आया था बीच में कि शुभमन गिल हैज बीन ओनली ही इज बीइंग ओनली सीन फॉर रेड बॉल एंड ओडीआई सेटअप राइट नाउ। T20 सेटअप के लिए उनको अभी फिलहाल नहीं देख रहे। आई डोंट नो इफ दैट माइट बी अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, या फॉर मतलब अभी के लिए वो डिसीजन लिया गया है, मतलब अभी वो वर्ल्ड कप है अगले साल, इसके लिए आई थिंक वो डिसीजन लिया गया है या नहीं। सो वो तो दैट टाइम विल टेल, अगले साल पता चलेगा वर्ल्ड कप के बाद। सो या ओवरऑल हम स्क्वाड की बात करें, अगर हम बॉलर्स की बात करें, सो बॉलिंग अटैक सीम्स रियली गुड। प्रिंस यादव जो अभी खेले थे अफगानिस्तान के सामने, ही इज बीइंग सिलेक्टेड इन द इंग्लैंड सीरीज एज वेल। सो ओवरऑल स्क्वाड की बात करें तो बॉलिंग वाइज तो इंडिया के पास बहुत अच्छा बॉलिंग ऑप्शंस है, इन मोहम्मद सिराज, हरजीत सिंह, हर्षित राणा को बॉलिंग ऑलराउंडर में रख सकते हैं, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, चक्रवर्ती। सो ये सब प्रॉपर बॉलर्स है इंडिया के लिए। ऑलराउंडर्स की बात करें तो शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा। सो दीज आर दी ऑलराउंडर्स फॉर इंडिया। सो अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि हर्षित राणा को ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हैं या बॉलिंग, ऑल मतलब
बॉलिंग ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हैं या एज अ बॉलर कंसिडर कर सकते हैं जो बैट कर सकता है, नॉट एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर बट अ बॉलर हु कैन बैट। सो मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है वो किस कैटेगरी में आते हैं। देन अगर बैटर्स की बात करें, बैटर्स भी है हमारे पास, जैसे हमने चार ओपनर्स की बात की, अभिषेक, संजू, वैभव एंड ईशान किशन। श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा एंड शिवम दुबे और ऑल्सो अनदर थ्री ऑप्शंस फॉर अस। शिवम दुबे भी है जो बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करते हैं, तो क्या वो भी ऑलराउंडर है या नहीं, ये भी कमेंट्स में बताओ मुझे कि आपको क्या लगता है। Apart from that, I think this squad seems to be really good, and I think we should be able to win the series. मैं एक गेम इंग्लैंड के लिए रख रहा हूँ, मैं 4-1 रख रहा हूँ ये सीरीज। 5 T20 है तो मैं 4-1 रख रहा हूँ, एंड वी शुड बी एबल टू बीट आयरलैंड 2-0। सो वो भी एक मेरा प्रेडिक्शन है मेरी तरफ से। बट अगर हम बात करें तो श्री तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन के तौर पे रखा गया है स्क्वाड में। रखा नहीं, सॉरी, लिया गया है। माय बैड। सो ओवरऑल दिस स्क्वाड लुक्स गुड फॉर मी एटलीस्ट ऑन पेपर, बट ऑन फील्ड कैसा परफॉर्मेंस आता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर आईपीएल वाइज बात करें तो अभिषेक शर्मा हैड अ डिसेंट आईपीएल, संजू सैमसन का भी डिसेंट, एक अच्छा आईपीएल था, डिसेंट भी नहीं बोल सकते बिकॉज ऑरेंज कैप के लिस्ट में वो थे। Vaibhav Suryavanshi was the orange cap winner for I think he got the orange cap for IPL, so बहुत अच्छे फॉर्म में। प्लस अभी आज के गेम में उन्होंने 29 बॉल 94 मारा है ओडीआई गेम में वाइल ओपनिंग। सो ऑल आइज ऑन हिम एक्चुअली कि वो इंग्लैंड में कैसे परफॉर्म करते हैं। ईशान किशन ऑल्सो कमिंग ऑफ रियली गुड आईपीएल, रियली एक डिसेंट उनका अफगानिस्तान सीरीज भी था, एक सेंचुरी आया था उनका सेकंड गेम में। श्रेयस अय्यर, brilliant IPL for him. Unfortunately, he couldn't go through to the final. तिलक वर्मा भी डिसेंट रन ऑफ फॉर्म पे चल रहे हैं वो अभी, ऐसे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। शिवम दुबे का भी डाइसी था आईपीएल थोड़ा। नीतीश कुमार रेड्डी हैड अ गुड आईपीएल। अगर मैं आईपीएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर जज करूँ तो वॉशिंगटन सुंदर हैड अ डिसेंट आईपीएल, आई थिंक अ कपल ऑफ 50s फॉर हिम, एंड उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं, फील्डिंग भी अच्छा था उनका आईपीएल में। अक्षर पटेल का थोड़ा डाइसी था आईपीएल, बट फॉर इंडिया आई थिंक ही प्लेज रियली गुड। वरुण चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती का भी एक डिसेंट आईपीएल था विद द बॉल। रवि बिश्नोई, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली रवि बिश्नोई का आईपीएल परफॉर्मेंस कैसा था, आप मुझे कमेंट्स में बताना। सिराज का अच्छा था परफॉर्मेंस, अर्शदीप का भी अच्छा था, बट बाद के मैचेस में आई थिंक थोड़ा परफॉर्मेंस डिप हुआ है उनका। हर्षित राणा तो नहीं थे, वो बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं। अ, उसके बाद प्रिंस यादव जो डेब्यू पे है, उनका आईपीएल अच्छा था जिसकी वजह से ही गॉट अ कॉल अप फॉर इंडिया इन द अफगानिस्तान सीरीज। सो यही कुछ स्क्वाड अपडेट्स है फॉर इंडिया एंड आयरलैंड सीरीज, सॉरी इंग्लैंड एंड आयरलैंड सीरीज। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है इस सीरीज के बारे में। वन मोर थिंग मैं जो देख रहा हूँ वो केएल राहुल नहीं है इस स्क्वाड में। So I think they are looking for the future prospects, I think, for India for the upcoming मतलब अभी जो T20 वर्ल्ड कप आएगा इन 28 नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, सो उसके लिए देख रहे हैं शायद। दे आर इन्वेस्टिंग इनटू यंगर प्लेयर्स राइट नाउ। या फिर केएल राहुल को ब्रेक दे रहे हैं, आई डोंट नो। या फिर वो T20 सेटअप में शायद अभी नहीं है, बिकॉज आई थिंक एशिया कप में भी वो नहीं थे। तो आई डोंट नो कि उनका आईपीएल भी अच्छा था, डिसेंट बोलूंगा मैं, गुड आईपीएल। बट अभी तो कुछ बोल नहीं सकता मैं कंफर्म, मतलब कुछ ऐसे न्यूज़ तो है नहीं। सो या उसके बाद अभी अगर हम आगे के मैचेस देखें, सो इंडिया विल बी प्लेइंग 5 मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड, 2 अगेंस्ट आयरलैंड। सो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सीरीज देखें जहाँ T20 खेले जाएंगे, वो भी है जिम्बाब्वे में ऑन 23rd of July लिखा है यहाँ पे। उसके बाद वील बी प्लेइंग 5 T20s अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एट होम। उसके बाद 5 T20s अगेंस्ट न्यूजीलैंड
इन न्यूजीलैंड एंड उसके बाद अगर हम देखें तो श्रीलंका के साथ 3 T20s है। सो ओवरऑल आई थिंक by the end of the year, we'll be playing somewhere around same 15, almost 15 to 16, 15 to 17 T20s by the end of the year because अगले साल के स्टार्ट में ही ऑस्ट्रेलिया टूर है इंडिया का, या ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ रहा है, मुझे याद नहीं। सो या आई थिंक दिस शुड बी इट फॉर दिस वन। अगले वीडियो में हम इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान जो अभी सीरीज हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। सो कमेंट्स में मुझे बताना आपको इस स्क्वाड के बारे में क्या लगता है, क्या आपके ओपिनियंस है इस स्क्वाड के बारे में, या फिर कुछ चॉप एंड चेंज हो सकता है या नहीं। अभी तो नहीं हो सकता बट आपके ओपिनियंस मुझे बता देना कमेंट्स में। सो अप अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।